मित्रों, मेरे भाई लोग, तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? आपने कभी उनका कुछ सुना? नहीं ना, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने के भी, अभी उनका फुर्सत नहीं है। मतलब सीट की राजनीति में पहलवानों का हक मार रही है सरकार। सीट की राजनीति में पहलवानों का हक मारा जा रहा है ऑब्वियसली। और जो यहाँ पे एफआईआर हुई है ना, वो एफआईआर मुफ्त में नहीं हुई है, उसके लिए भी हमें यहाँ धरना देना पड़ा है। जंतर मंतर पर पहलवानों के सपोर्ट में काफी नारेबाजी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पहलवानों के सपोर्ट में आए हैं और पुतले फूके जा रहे हैं, पोस्टर जलाए जा रहे हैं और पहलवानों के सपोर्ट में जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। मोर इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा यहाँ की पल पल की खबर। बने रहिए हमारे साथ। तक में इनकी छवि बहुत बुरी पड़ेगी, इसीलिए उन्हें वहाँ का चुनाव बहुत ज्यादा रास आ रहा है। तो फिलहाल में वो बयानबाजी इस पे एक शब्द नहीं कर रहे। मोदी जी ने उन्होंने ना इनको इस्तीफा देने के लिए भी नहीं कहा, ना उनकी हिम्मत हो रही है, ना इस पे कुछ ट्वीट करने की हिम्मत हो रही है, ना इसके बारे में कोई एक चर्चा भी नहीं की। आप 13वां दिन है इस चीज का। आपने कभी देखा है कि मोदी जी के मुंह से गलती सुनने को मिल गया है कि मित्रों, मेरे भाई लोग, तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? आपने कभी उनका कुछ सुना? नहीं ना, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने के भी, अभी उनका फुर्सत नहीं है। उनकी आंखों में कर्नाटक है, कर्नाटक। फिलहाल में कर्नाटक से क्या मतलब? ब्रिजभूषण सिंह तो वही तो बता रहा हूँ ना, चुनाव कर्नाटक में है 10 तारीख को। अगर फिलहाल में ब्रिजभूषण सिंह को वो बोलेंगे कि भैया तुम इस्तीफा दो, तो इसका इंप्रेशन वहाँ पड़ेगा। और दूसरी बात, 2024 में लोकसभा है और ब्रिजभूषण सिंह जो है वो खुद वहाँ से सांसद है, गोंडा से। उनके जो बेटा है वो एमपी है, जो उनके भतीजे है वो है, और जो दामाद है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा हुआ। तो उनको पता है ना भैया कि अगर मैं उनको, और उन्होंने एक बात खुले तौर से कह दिया है कि अगर बीजेपी तुम नहीं हो तो मुझे सपा वाले बहुत अच्छी तरह जानते हो, तो वो तो उन्हें धमका नहीं सकते मोदी जी। उनको पता है अगर मैंने इससे कुछ बोल दिया, इसने इस्तीफा दे दिया, तो मेरी 5-6 सीटें कहीं ना कहीं लोकसभा से कम हो जाएंगी। उसीलिए मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे उन्हें। नहीं तो अभी तक तो कोई दूसरा व्यक्ति था तो बयान आ गया था ना। मतलब सीट की राजनीति में पहलवानों का हक मार रही है सरकार। सीट की राजनीति में पहलवानों का हक मारा जा रहा है ऑब्वियसली। तो मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे मोदी जी कहते हैं उज्ज्वला योजना, दुनिया भर की योजना है उनकी औरतों के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो फिलहाल में देख रहे हो ना, यहाँ पे सांसद भवन है और यहाँ पे बेटियां बैठी है, वो भी देश की कोई आम बेटी नहीं, देश के रेसलर जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया, जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया, और वही मोदी जी ने इनके साथ में फोटो निकाले। और आज वो मोदी जी एक बयान नहीं दे पा रहे इन बेटों के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए और क्या होगा कि देश की बेटियां यहाँ पे बैठी है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी वोटों के लिए बेटियों को ऐसे रोड पे छोड़ दें? एकदम वोटों के लिए। मगर सुप्रीम कोर्ट तो आश्वासन दे रहा है कि एफआईआर हो गई है तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी और पहलवान वापस जा सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर धरना जारी है। बताइए ना मुझे, गिरफ्तारी पेज पे लिख दिया कि गिरफ्तारी हो जाएंगी, हुई कब? पॉस्को एक्ट के तहत उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उन्हें 2 से 3 दिन में तुरंत एफआईआर करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और जो यहाँ पे एफआईआर हुई है ना, वो एफआईआर मुफ्त में नहीं हुई है, उसके लिए भी हमें यहाँ धरना देना पड़ा है। अगर वो एफआईआर एक बार गई थी लड़कियां, उन्होंने एफआईआर कर लिए थे और केस चालू गिरफ्तार कर देते तो नौबत ही ना। एफआईआर के लिए अगर हमें अगर कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो हमें लड़ना पड़ा यहाँ पे, तब जाके एफआईआर हुई है यहाँ पे। मतलब जबकि सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में एफआईआर बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी रोक टोक के पुलिस का लिखना का काम है, उसके बावजूद उसमें भी इतना समय लगा है। एक एसएचओ रिपोर्ट लिख सकता था एफआईआर, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ा मैम? ये रेसलर के लिए ये है, एक रेसलर इन्होंने मेरे विश्व में तिरंगा फहराया, उसके लिए ये कंडीशन है। तो ये छोटा समाज, छोटा स्तर कहाँ, उसके साथ कौन खड़ा होगा? मतलब मध्यम वर्गीय और निचले स्तर का जो भी परिवार है उनको कितना लड़ना पड़ता होगा। और एक बात मुझे इतना जानता हूँ, अगर आप मैम हाथरस में क्या हुआ, उनको जला दिया गया, मार दिया गया इंसाफ के। उस मामले का इस मामले से क्या जुड़ा? पूरे देश की बेटियों का मामला है। जब इतने बड़े चैंपियन रोड पे, एक मिनट, जब जितने बड़े चैंपियन का ये हार है कि रोड पे बैठ के इंसाफ मांगना पड़े जिस सरकार के अंदर, तो हमारा तुम्हारा जैसे क्या होगा? इसलिए ये लड़ाई जो है खाली एक इज्जत और मान सम्मान की, हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। इसलिए वो कहते हैं, सुनो, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ जीव जंतु छोड़े हैं उन्होंने अपने बंदे भी, जो मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं गोदी मीडिया वगैरह की। यहाँ पे वो हो रहा है, एक विशेष जाति का हो रहा है या उसका हो रहा है। मैं उसका खंडन करता हूँ, बिकॉज मैं ना तो जाट हूँ, ना मैं हरियाणा से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम अली है, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और सभी मुस्लिम समाज से आह्वान करता हूँ कि इन बेटियों का साथ दो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचो। हम जाट, गुजर, यादव, मुस्लिम, सरदार ऐसा कोई नहीं है, 36 बिरादरी का वो है। हर बेटी चाहे किसी की भी हो,
किसी भी धर्म की हो, सबकी इज्जत होती है। मतलब इसमें औरतों के सम्मान में ये राजनीति और जात पात का कोई दखल नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर मेरे पड़ोस में या पूरे मेरे देश की कोई भी बहन, एक मिनट भैया, वन करप्ट मत करो। मेरे देश में कोई भी बहन बेटी या किसी समाज से आती हो, किसी राज्य से आती हो, उससे कोई मायने नहीं है। सबसे पहले हमारी बहन है या बेटी है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। उसके बाद ये जो बांटने की राजनीति है बीजेपी करती है कि भाई ये कभी कहती है कि जाट और राजपूत की लड़ाई है, कभी वो कहते हैं कि हिंदू को किसी आंदोलन जीवी। अगर आंदोलन जीवी का नाम वो हमें दे रहे हैं, हम क्रांतिकारी हैं आंदोलन जीवी, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने नाम दिया है तो कोई बात नहीं, हम आंदोलन जीवी अपने आप को कहलाना पसंद करेंगे। हम आंदोलनकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हर हक के लिए, हर कमज़ोर वर्ग के लिए हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और मेरे साथ साथ मैं सभी मुस्लिम समाज जो है उनको भी आह्वान करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आपके चैनल के माध्यम से, आप जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया का बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से मुद्दा इतना गर्मजोशी से आगे बढ़ा। और मेरा एक कहना और है, जिस तरीके से आपने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धरना बंद कर दो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। मुझे इतना पता है, अगर आज धरना बंद कर देंगे, इनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई अभी तक के, अगर आज हमने धरना बंद कर दिया और आज हमने हार मान लिया ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सामान्य वर्ग है उनका हौसला टूट जाएगा। और मिसाल देने से हम चूक जाएंगे, उनका हौसला टूट जाएगा कि जिस देश की बेटी ने गोल्ड मेडल लाया, जब उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो उनके सामने हमारे साथ क्या होगा? वो तो एकदम डर जाएगा समाज। सरकार अगर इन पे फौरन एक्शन नहीं लेगी, समाज में गलत मैसेज आएगा कि अभी लोकतंत्र में जो है, हमें मान लो जब इतने बड़े पद पे जो बंदा गोल्ड मेडलिस्ट है, हमारे देश का सम्मान है, मान है हमारे बेटे, उनको इंसाफ मिलने में इतना टाइम लग गया, तो फिर हमारी तो कौन सुनेगा? फिर वो डर जाएंगे, दब जाएंगे और अपनी आवाज़ कितनी, तो हर 30 सेकंड में मैडम हमारे देश में एक रेप होता है, कितनी एफआईआर होती है और कितनों पे एक्शन होता है, मुझे बताइए। मैं अब लोग दूसरे सवाल का, जब मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सवालों का जवाब दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति हो रही है। अरे भाई, मेरे पड़ोस में अगर मेरा किसी ताकतवर इंसान से दूसरे मतलब झगड़ा हो जाएगा और मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे बचाने आएंगे, तो मैं अपनी हेल्प लेने के लिए मना करूंगा क्या? जो किसी समाज का, किसी भी जाति का, किसी बिरादरी का, पहले तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है ना कि वो मुद्दे को कैसे भी सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी करो, तो उसका इस्तीफा दिलाओ और उसकी इंक्वायरी करी जाए। जुडिशरी ने भी, जो कोर्ट, माननीय कोर्ट है, उनका भी हमें पूरा मतलब हमारे यकीन है उनके ऊपर। थोड़ा फैसला लेट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तंत्र के ऊपर जो है, सरकार का इतना जो है सिस्टम जो इतना सड़ चुका है कि एक इंसान को इंसाफ लेने में सालों लग जाते हैं, पीढ़ियाँ लग जाती है। किसी का 10 साल से मुकदमा चल गया, 20 साल से चल रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद भी, एफआईआर लिखने के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखो, गिरफ्तारी करने के लिए दिल्ली पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस अंडर में है गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय कौन चलाता है? अमित शाह जी। वो कौन है? बीजेपी में। ये सांसद किसका है? बीजेपी का। इलेक्शन आ रहे हैं, अगर इनको को गिरफ्तार करते तो भी फंसते हैं, नहीं करते तो पब्लिक उनको थूथू होती है। तो मोदी जी दोनों तरफ से बीजेपी सरकार फंसी हुई है कि करें या मरें की स्थिति में है, क्योंकि कर्नाटक के इलेक्शन, यूपी के इलेक्शन, तो उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा इस मुद्दे को, क्योंकि पूरी दुनिया में ये चीज़ें वायरल हो रही है कि हाँ, थूथू हो रही है कि यार एक देश का इतना बड़ा सम्मानजनक जो है पहलवानों को जो है इंसाफ के लिए रोड पे बैठना पड़ रहा है, उनके साथ जाती हो रही है, थूथू हो रही है। तो अब हम ये चाहते हैं कि मोदी जी से हमारी या बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं। यहाँ पे हम तो कहते हैं बीजेपी भी आओ। और राजनीति की बात कौन कर रहा है यहाँ पे? बीजेपी की बात की आपने, अभी स्मृति ईरानी भी तो यहाँ पहुंची हुई। स्मृति आने पर जाते उनके, देखो जिंदगी में जब 400 का सिलेंडर था तो उनकी एकदम आत्मा में आग लग गई थी, रोड पे बैठ गए थे। तो हिम्मत है तो यहाँ आके बैठे ना, हमारे जो देश की नारी शक्ति खुल के सामने आए ना। कहने का मतलब हो सकता है वो सांठ-गांठ करने का, भैया धरना उठा दो, पर हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जल्दी से क्या पता सांठ-गांठ करने के लिए भेजा हो, सेटिंग करने के लिए, भाई किसी तरह से पहलवान जी मान जाए हमारे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो है ना, आम आदमी के दिल में जोश है, उमंग है, और सब लोग इनके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो कभी सरकार ये ना सोचे कि देश का युवा जो है आज की डेट में जाग चुका है, जागरूक हो चुका है। सोशल मीडिया, मोबाइल हर घर में है, हर किसी के हाथ में है, तो दबा नहीं सकते। हमें कोई 2-4 चैनल से मतलब नहीं है कि जो जी न्यूज़ दिखाएगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया देगा, हम उसको, जो मेन स्ट्रीम मीडिया देखता है वो सिर्फ अनपढ़ बनते हैं, उससे दिमाग में गोबर भरा जाता है। सबसे पहले उनको बाइकआउट करो। आप जैसे चैनल जो यूट्यूबर हैं उनको सब्सक्राइब करो, ताकि आपको अंदर का सच जो है ये लोग खुल के बाहर निकालते हैं। अगर सच्चाई जानना है तो पहले इनको देखो। आप रवीश कुमार को सुनो, आप आरफा खानम सिरवानी, द वायर को सुनो, आप शंभू जी को सुनो। बहुत सारे आप लोग जैसे युवा हैं जो इतनी मेहनत से, इतने स्ट्रगल करके न्यूज़ बनाते हैं, तो उसको देखो, सब्सक्राइब करो। हमारे देश की ये मतलब बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश को इंसाफ किसी भी इंसाफ के लिए, लड़ाई के लिए बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है। जुडिशरी सिस्टम हमारा बहुत स्लो है। तो कहने का मतलब क्या, हमारे देश में 2 कानून रहेंगे? एक अमीर के लिए, एक गरीब के लिए, पावरफुल इंसान के लिए अलग कानून रहेगा, आम आदमी के लिए अलग रहेगा। मतलब हमारी सरकार तो दावा करती है एक देश, एक कानून और एक ही न्याय।
उस पर क्या कहना है? देखो मैडम, दावों में और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन, ये जो नारा लिया था हरियाणा से हुआ था, और वही हरियाणा की बेटी यहाँ पे है अब, तो उनको क्या ना, मतलब दावा खोखला निकला है, ऐसा है? ऐसे तो मेरे को भी वादा किया था बीजेपी ने कि भाई 15-15 लाख रुपए आएंगे। किसी भाई के आए हैं भाई लाख रुपए इतने? ये युवा बेरोजगार घूम रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है? फिर तो ये सिर्फ धर्म, 2 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया था, धर्म और तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, और देश जो है, सत्ता जो है गलत हाथों में और पावरफुल लोगों के हाथ में है। लेकिन मोदी जी, हम लोग डरने वाले नहीं। आप कह रहे हैं कि गलत लोगों के हाथ में और बेटियों के हक का आह्वान हो रहा है, तो कौन आएगा जिसके हाथ में सही देश होगा? हम किसी पॉलिटिकल, यहाँ पे जो इशू है पहलवानों के सपोर्ट में, हम किसी पार्टी को दोष नहीं देते। हम तो सत्ता से पूछेंगे। अगर यहाँ पे कांग्रेस होती, राहुल गांधी, हम उनको भी ऐसे ही घेरते। तो मतलब आपका सवाल एक ही रहता, भले चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता में हो, कि आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, इतना लेट क्यों मिल रहा है, इतना मतलब ये कैंचू की जैसे रैंक के धीरे धीरे जो प्रोसेस चल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इंसाफ को लेते लेते इंसान सालों बीत जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। आज देश का ना, आज उसको इंसाफ लेने में कितना टाइम लगा था। वही फिल्मों में अगर आपको राजनीति समझनी है तो 2 फिल्में देख लेना, एक नायक अनिल कपूर की और एक मदारी इरफान खान की, और तीसरी दामिनी की। जी, मैंने तीनों फिल्में देखी हैं। तीनों फिल्में बेहतरीन। पूरा जो गंदी राजनीति हो रही है ना इस देश के अंदर, वो एक आम आदमी को समझ में आए, क्योंकि फिल्में एक अच्छा माध्यम है देश तक। उस फिल्मों में क्या होता है, एक राइटर वही लिखता है जो समाज में होता है। तो एक राइटर अगर उसने कुछ सोचा है, कहीं देखा होगा, महसूस किया होगा, तभी उसने फिल्म स्टोरी लिखी होगी, उस पर मूवी बनी होगी, ताकि लोगों को शॉर्टकट से चीज़ों को समझाया जाए। इसलिए फिल्में बनती है। तो लोगों को अच्छी फिल्में देखनी चाहिए, अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज लेना चाहिए, ना कि कोई भी कुछ भी चैनल वाला भोंक रहा है उसकी बातों में आगे, या कोई मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। देखो भाई, आपकी भी बहन बेटी है, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के जो भाई हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो भी आओ। हम या तो सबको इनवाइट किया, यहाँ पे बार स्टेज पे आह्वान होता है कि आप बीजेपी वाले भी आओ, कांग्रेस पे। अगर वो आ गए, वो बहन बेटियों की इज्जत की उनको परवाह है, तो क्या बीजेपी वालों को भी आना चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए। और अभी आए हैं लोग और करेंगे। अभी किसी मंत्री का उनका बयान आया, वो उनके सपोर्ट में कह रहे हैं, तो अच्छी बात है। इससे देखो, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, युग बदलेगा। अगर हर अंदर डर के घर में बैठ जाएगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बादुए कातिल में है।